हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। बस यहाँ पे देखिए, मैं बैठ गई थी बर्तन धोने के लिए। बाकी सुबह का जो झाड़ू पोछा होता है वो सब कुछ हो चुका था। तो कहीं चलो आज की वीडियो की शुरुआत यहीं से कर देती हूँ। और दोस्तों, आज दिन है सोमवार और तारीख है 1 जून है आज। तो बस यहाँ पे बर्तन पे बैठ गई थी। और दोस्तों, जैसा कि आज सोमवार है तो आज से मैं भी जाऊँगी पुराने घर नहाने के लिए। तो बस इसीलिए थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, कहीं जल्दी से घर का सारा काम कर लूँगी तो उसके बाद फिर पुराने घर भी जाना पड़ेगा। अब देखिए, मुश्किल तो मेरे लिए बहुत है ना, लेकिन अब देखो जाना तो पड़ेगा ही। जो रीति रिवाज है वो सब तो निभाना ही पड़ेगा घर का। तो इसीलिए बस घर का जल्दी से सारा काम कर ली। उठ तो देखिए मैं गई थी 5:45 ही बजे उठ गई थी। अब आप सबको पता है ना कि देखिए इतना बड़ा घर है, झाड़ू पोछा सब करने में भी समय लग जाता। तो बस जल्दी से उठ के सारा काम कर ली थी। और अभी ना मैं बाहर की झाड़ू नहीं लगाई, क्योंकि बाहर की झाड़ू ना अक्सर शिवांशी, देखिए मेन दिक्कत ना, मैं मैक्सी पहने रहती ना तो बाहर में नहीं निकल सकती। तो बाहर की झाड़ू ज़्यादा करके ना शिवांशी लगाते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पर काम सब हो गया तो कहीं अब पहले चेंज कर लेती हूँ कपड़ा, क्योंकि अब मुझे पुराने घर भी जाना है नहाने के लिए घाट पर। तो बस यहाँ पे मैं कहीं चलो कपड़ा चेंज कर देती हूँ। बाकी जो ले जाने के लिए साड़ी है उसे भी कर लेती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं कपड़ा देखिए चेंज कर ली। पहन ली थी ये वाली साड़ी और एक अपनी पीली वाली साड़ी, 2 साड़ी निकाल ली थी। क्योंकि जहाँ तक देखिए कोशिश रहता है ना कि जिस साड़ी पे मतलब पहन के सब घाट नहाते ना, ये होता है कि उस साड़ी पे फिर पूजा वगैरह नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, मुझे तो ज़्यादा इस विषय में नहीं पता, जैसा सब कहते हैं जो सुनती हूँ बस वही मतलब बताती हूँ, मतलब जैसा सब कहते हैं। तो इसीलिए मैं ये वाली दोनों साड़ी निकाल ली थी और बस चलूँगी अब पुराने घर। लेकिन अभी समय था, अभी शिवांश भी नहीं गए थे पुराने घर में। कहीं चलो जब तक मैं बाहर की झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि आज जल्दी उठ भी गई थी और शिवांश भी उठ गए हैं, मंजन वगैरह कर रहे हैं। तो मैं कहीं चलो जब तक मैं ही बाहर की झाड़ू लगा देती हूँ। और बाकी जो मुझे ले जानी थी एक साड़ी, तो ये तो उतारूँगी नहाने के बाद, और बाकी एक साड़ी लेके जाऊँगी पहनने के लिए। तो सब मैं अपना रेडी कर ली थी। और इस तरीके से सब लोग हाथ में ना साड़ी को एकदम लपेट के तब लेके जाते हैं। तो बस उसी तरीके से मैं भी कर रही थी। सब एकदम ना इसे रोल कर देते हैं साड़ी को। और बस यहाँ पे ये हो गया था। और अब चलूँगी बाहर की भी लगा दूँगी झाड़ू। तो बाहर के लिए यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा खिड़की के ऊपर रख दी थी मोबाइल। मैं कहीं चलो खिड़की के ऊपर रख दी थी, शायद अच्छे से होएगा। लेकिन ना इस समय मेरे ख्याल से डायरेक्ट लाइट का फोकस आ रहा था, तो जिस वजह से मतलब सूर्य देवता निकले थे ना तो उसका फोकस आ रहा था। तो इस वजह से मोबाइल के डायरेक्ट ऊपर ही फोकस आ रहा था, मैं इस चीज़ का ध्यान नहीं दी। तो बस यहाँ पे देखिए लगने लगी थी बाहर की भी झाड़ू। और उसके बाद अब चलूँगी, मैं जाऊँगी पुराने घर। बस लगा ही रही थी, तब तक भाभी आ गई थी बुलाने के लिए। और ये देखिए आ गई थी मैं नहा के। और मैं साड़ी कैसा पहनी हूँ आप लोग खुद ही देख लो। क्योंकि वहाँ पे ना एक तो देखिए नहाते समय ना कपड़ा मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कपड़ा पहनना। मेरे लिए क्या, जो नए रहते हैं ना उनको लिए देखिए बहुत मुश्किल। और बाकी तो देखती हूँ सबको ना फट से सर पे पल्लू रखेंगी और इतना जल्दी से कपड़ा पहनने लगे। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल, किसी तरीके से साड़ी देखिए इसी तरीके से लपेट ली थी एकदम, जैसे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैं खेत होते में जा रही, इतना ऊपर साड़ी पहनी हूँ। लेकिन चलिए पहले पैर धुल लेती। वहाँ से आने के बाद सबसे पहले कपड़ा डाल दी थी अपना एक साइड, और शिवांश का भी कपड़ा एक साइड डाल दी थी। बस थोड़ा सा गुड़ खा के पहले पानी पी लूँगी, उसके बाद चलूँगी। पहले मैं अपनी साड़ी सही से करूँगी, क्योंकि जब तक साड़ी सही से नहीं करूँगी ना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो बस पहले अपनी साड़ी सही करूँगी। और चाय तो मैं बना के गई थी शिवांश के लिए, क्योंकि मुझे पता था शिवांश आएंगे तो उनको भूख लगी रहेगी। तो मैं चाय रख के और ढक के चली गई थी। तो चलूँगी पहले साड़ी सही से कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं लूँगी अपने लिए चाय। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी। और चाय शिवांश ना टोस्ट खाए थे, तो कहीं चलो मैं भी 1-2 खा लेती, क्योंकि देखिए बिना खाए ना काफ़ी ज़्यादा समय मतलब 11-12 बज जाता है खाना बनाने में। और ऐसी बात नहीं, खाना तो मैं जल्दी भी बना सकती हूँ, लेकिन ना इतना जल्दी देखिए खाने वाला कोई है नहीं। शिवांश भी जब एक बार नाश्ता करके अपना पढ़ने बैठ जाते हैं तो फिर वो भी इतना जल्दी नहीं खाते। तो बस मैं कहीं चलो मैं भी 1-2 वैसे टोस्ट ना देखिए मैं नहीं खाती, मैं बहुत डरती हूँ टोस्ट खाने से, क्योंकि ये खा लेती हूँ ना तो मेरा गला जलता है। मैं बहुत डरती हूँ एक टोस्ट से और एक केला से। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? मैं केला और अगर टोस्ट खा लेती हूँ ना तो मेरा गला जलने लगता है, मैं इसीलिए नहीं खाती हूँ। लेकिन फिर भूख भी लगी थी और बस मैं कहीं चलो खा लेती हूँ। और उसके बाद फिर खाना भी बन गया था
और खाना बन भी गया था, सब लोग मतलब मैं और शिवांश खा चुके थे। और फिर से मेरा और शिवांश का मन हो गया ना, आज का ये जो मैं चावल बनाई थी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो शिवांश का मम्मी थोड़ा सा फिर से लेके आओ, तो फिर थोड़ा सा और बचा, मैं कही चलो मैं भी ले लेती हूँ। ये हम लोग खाना खाने करीब 1 घंटे बाद खाए थे। आज का चावल इतना टेस्टी बना था ना, तीखा चटपटा, थोड़ा सा बस वही टमाटर वगैरह जीरा मिर्चा ये सब डाल के बनाई थी। और साथ में ना इसकी मैं आम की तीखी वाली चटनी पीसी थी। उसके बाद इस समय टाइम हो रहा था करीब 2 बज रहा था। तो मैं सोची ना चलो आज अपनी जितनी भी मेरी साड़ी है, साड़ी तो ऐसे मेरी 5-6 साड़ी हैं प्रेस करने के लिए। फ़िलहाल आज जो भी हो सकेगा उतनी मैं अपनी सब साड़ी प्रेस करूँ, क्योंकि ना इनका सबका देखिए जो लेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा बस लेस भर मुड़ा है। बाकी साड़ी तो मेरी एकदम सही, बस लेस ना मुड़ा रहता तो फिर अच्छा नहीं लगता है पहनने में। और आज से ना मैं भी चली गई थी पानी देने के लिए, जैसा कि अभी आप लोग को बताया ना, आप लोगों के यहाँ किस तरीके से करते हैं, मतलब जब कुछ कोई चला जाता है तो क्या आप लोग के यहाँ भी रीति रिवाज, देखिए हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती है। हम सब के यहाँ तो जाएंगे नहाने के लिए, 10 दिन नहाना होता है, 10 दिन बाल वाल धुलना होता है, साबुन वगैरह सब लगाते हैं। तो बस इसी तरीके से हम लोग क्या, वैसे मम्मी रहती ना तो फिर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मम्मी रहती तो मम्मी अपना जाती हैं। और मेरी ना वैसे तो देखिए जाना ज़रूरी मेरा पहले ही दिन से था, लेकिन ना मेरी तबीयत इस बीच बिल्कुल भी नहीं सही थी और आज का भी जाना ना मुझे अखर गया। जो कि अब आप लोग कहोगे कि अपने पुराने घर जाने में थक गई, और सही बात है, मैं अपने पुराने घर जाने में ना मैं सच में आज इतना मैं थक गई ना कि वहाँ से आने के बाद ना मैं कुछ भी काम नहीं करी थी, बस लेट गई थी। पता नहीं कि ना मेरे में हिम्मत ही नहीं रहती है, बहुत कोशिश तो ज़बरदस्ती लगी रहती हूँ कि बैठ जाऊँगी, तो जितना ही देखो लेटे रहोगे ना उतना ही ज़्यादा आलस आता रहता है। इसीलिए ना मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा लेटती नहीं हूँ, क्योंकि लेटी रहूँगी ना तो फिर वो शरीर ना, और जैसे ना यहाँ तक कि ऐसी हिम्मत नहीं रहती ना कि मुट्ठी बांधूँ, मतलब एकदम से। मेरा आज वहाँ से आने के बाद ना मुझे एक तो धूप देखिए, और फिर ना थोड़ा सा देखिए यहाँ वहाँ होने, पता नहीं क्यों ना मेरे से नहीं हो रहा था, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए वहाँ से आने के बाद फिर मैं लेट गई थी, और करीब 11:30 बजे के करीब उठ के फिर वही चावल बनाई थी, चटनी बनाई थी। उसके बाद फिर से मैं लेट गई, फिर यहाँ पे उठी, मैं कही चलो अपनी साड़ी प्रेस कर लेती हूँ, नहीं कुछ काम तो कम से कम कुछ तो कर लूँ अपना। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी थी साड़ी प्रेस। तो देखिए कि ये वाली भी साड़ी अपनी, और सच में ना मैं इन सब साड़ी को हटाने वाली थी, लेकिन जब एक बार प्रेस कर दी ना ये साड़ी ऐसी निखर गई है, ऐसी निखर गई है ना कि मुझे लगा कि देखो मैं कितना गलत करने जाई थी। और साड़ी ना मेरी कहीं से ना तो फटी है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा लेस जगह जगह से खुल गया था, जो कि कल मैं बनाई थी। बाकी ये सब साड़ी तो मेरी सब सही है, इन सब का लेस भी नहीं खुला था, बस वो पिंक वाली का लेस खुला था और ग्रीन वाली का थोड़ा सा लेस खुला था। तो और ना बस देखिए इसका लेस मुड़ा रहता है ना, तो साड़ी जब पहनो ना पीछे से उठी लगती है, तो अच्छा नहीं लगता। कहीं चलो बस पूरी साड़ी प्रेस मार देती हूँ। और इतनी शाइनिंग, इतनी, आप लोग खुद देख रहे हो ना कि ये वाली साड़ी का भी कलर कितना अच्छा लग रहा है। ये वाली भी साड़ी ना मेरी बहुत अच्छी थी, तो बस मैं आज का ही ये सब प्रेस कर देती। बाकी अब 2-3 साड़ी और है, उसे कोशिश करूँगी मैं कल प्रेस करने की। और ये लगे हाथ ना ये वाली भी साड़ी प्रेस कर दी। खैर अभी ये साबुन में तो नहीं धुली हुई ये वाली साड़ी, लेकिन कहीं चलो प्रेस कर देती हूँ, जब फिर पहनूँगी तो साबुन में तो धुली जाएगी। वैसे भी इतनी गंदी रहती नहीं है साड़ी, तो बस ये सब कर लूँगी। और आज मेरा इतना काम हो गया था, मेरी कम से कम मेरी 4 साड़ी आज प्रेस हो गई थी। और जब 2-4 महीने पे एक बार साड़ी पे प्रेस लगा दो ना तो साड़ी का अच्छे से जैसे लाइट आ जाती है, साड़ी में मतलब निखार आ जाता है। तो बस यहाँ पे वो कर ली थी, अब चलूँगी इन सबको रख दूँगी, उसके बाद लगूँगी। और आज का मौसम ना बहुत, इतनी समय ना इतना तेज़ आंधी का मौसम बनाया है, ऐसा लग रहा है ना कि कितनी तेज़ आंधी आएगी। एकदम बादल घेरा, एकदम मौसम एकदम जैसे ना जैसे धूप रह के भी धूप नहीं दिखाई दे रही, ऐसा मौसम हुआ है पूरा। ये देखिए, और एकाएक से ना जैसे मैं आई ना वैसी हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी, और साथ ही साथ ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा। तो हवा देखिए यहाँ पे ना एक बार लाइट कट गई थी, तो मुझे तो लगा कि अब लाइट नहीं आएगी, आंधी आ रही है। और ये पता है तीसरी बार मैं झाड़ू लगा रही हूँ आंगन में, और फिर से देखिए झाड़ू लगाने चले तो फिर से हवा चलने लगी। रह के इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि पूरा कचरा आंगन में। एक तो ना छत पे भी अब झाड़ू लगाना, अब देखो किस दिन मैं पहुँचती हूँ छत पे, क्योंकि सुबह इतना काम रहता है, सुबह पहुँच ही नहीं पाती हूँ। फिर शाम को हिम्मत नहीं पड़ती, शाम को इतनी मतलब छत जलते रहता है ना कि हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन अब एक आध दिन देखूँगी, जब भोर में जाएंगे ना तभी मैं जाऊँगी छत पे और तब लगाऊँगी झाड़ू, क्योंकि छत ना बहुत, छत पे पता है जैसे ना वो पूरा बालू होता है ना, बालू के जैसे पूरा झड़ रहा है, क्योंकि जितनी भी काई है ना
पूरी काई छूट गई है धूप की वजह से। जो छत पे पूरी काई बरसात के समय में बैठ जाती है ना, तो धूप की वजह से पूरी काई छूट गई है, तो पूरा ना झड़ता है नीचे, पूरा हवा के साथ साथ पूरा वो नीचे आता है और पूरा जैसे ना अजीब सा पैर में लगते रहता है। अब देखो छत पे कब पहुंच पाती हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो बस यहाँ का एक बार उठा लेती हूँ, एक बार कचरा उठा के फिर चलूँगी किचन में। भी किचन भी नहीं सरी आई हूँ, तो कहीं यहाँ से करके और उसके बाद चलती हूँ किचन में। और कल की मेरी वीडियो पे ना मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें आप लोग बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करी हो, तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद। इतना ढेर सारा आप लोग प्यार देते हो। और हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी, उन्होंने पूछा कि आंटी माँ आपका शोल्डर कैसा है, आपका हाथ ठीक है कि नहीं। तो हाँ मेरी प्यारी बिटिया रानी, मेरा हाथ एकदम ठीक हो गया। बस वो ना चोट लग गई थी और जिस वजह से मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, बाकी वैसा कोई दर्द नहीं था, बस हाथ ऊपर नहीं हो रहा था। ऊपर करने के लिए ना एक बार सोचना पड़ा, लेकिन अब एकदम ठीक है। क्योंकि जो सोमो जेल होता है ना, वो जेल में लगातार दिन में 2-3 बार मली थी, तो अब मेरा काफ़ी ज़्यादा आराम है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए शाम का समय हो गया, तो कहीं चलो सब जगह की जला देती हूँ लाइट। क्योंकि अब देखिए इस जब सूरज डूबने का समय हुआ ना, तब सूर्य देवता निकले हैं। आप लोग को थोड़ा बहुत देखिए सामने कूलर के पास धूप दिखाई देती होगी, तो मैं कहीं चलो शाम की लाइट चला देती हूँ सब कमरे की। आगे वाला कमरा भी खोल के आ गई हूँ और अब चलूँगी मैं आगे वाले कमरे में ही बैठूँ, क्योंकि अब शाम का समय हो गया तो शटर भी खोल देती हूँ। और सिवान सभी इतने समय खेलने चले जाते हैं और लाइट आ गई थी, कहीं चलो पानी वगैरह भी सब भर लेती हूँ। क्योंकि लाइट का देखिए सबसे ज़्यादा डर होता है ना, कहीं ख़राब ना हो जाए लाइट। और जैसे जाए थी ना वैसी टंकी भर गई, कहीं पहले बंद कर देती ना, तो फालतू पानी बहते रह जाता है ऊपर। उसके बाद फिर चलूँगी मैं, लग जाऊँगी शाम के खाने में। अब शाम का खाना तो देखिए भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग दौड़ा रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, ऐसा क्या बनाऊँ कि जब सब खाना भी पसंद करे। और खाना बस 1-2 दिन की बात अब और रह गई है। तो यहाँ पे बहुत सोच विचार करने पे ना याद आया कि मतलब परवर रखा है, अब करीब 5-6 परवर रखा है, तो मैं कहीं चलो आज उसी का चोखा बना देती हूँ। दाल कर दूँगी, चावल और रोटी। तो बस यहाँ पे मैं परवर निकालने लगी थी। और आलू देखिए ना, मैं इतनी आलू मंगवाई थी ना, पूरी 2 किलो की करीब आलू, पूरी की पूरी आलू ना ख़राब हो गई है। मतलब जिस तरह आलू पूरा ऊपर से इतना सही है, लेकिन जैसे उठा रही हो ना पूरी अंदर से गली गली और देखिए ख़राब। एक तो बदबू बहुत आती है आलू में, पता नहीं क्यों ना। मुझे बस यही लगता है कि पैसा मंगाओ भी तो पैसा भी बेकार चला जाता है। और मार्केट से भी आलू ले आओ तो ऐसी आलू आ रही कि पूरी अंदर से ना इतनी बेकार बदबू आती है ना कि उसे बनाओ कि क्या करें। देखिए मैं सब आलू काट काट के देख रही थी, पूरा 2 किलो के करीब आलू पूरा ख़राब हो गई थी। और बल्कि जो छोटी छोटी आलू रहती ना वो सही रहती हैं, बड़ी बड़ी आलू तो सच में ना कभी भी ना लो। उसके बाद बस यहाँ पे 2-4 आलू मुझे मिली छोटी छोटी, तो कहीं चलो उन्हीं को उबाल देती हूँ। तो वहाँ पे मैं आलू और परवर रख दी थी उबालने के लिए, तब तक यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दूँगी, कहीं आटा भी लगा के रख दूँगी। उसके बाद फिर चलूँगी रख दूँगी बाकी का और भी जो जैसे दाल चावल। यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, मैं कहीं पहले बर्तन लगा देती हूँ। एक तो ना इस बार ना सच पूछो इतनी आंधी पानी आई है, इतना 2-4 बार आंधी आई ना, पुराने घर भी मैं नहीं जा सकी हूँ साफ़ सफाई के लिए। अब देखो इनका बीत जाए तब जाऊँगी सफाई के लिए एक दिन शिवांश को लेके, तब तक अगर प्रिंसी भी आ जाएगी तो प्रिंसी को भी लेके जाऊँगी एक दिन सफाई करने के लिए। क्योंकि पुराना घर भी ना मुझे पता है ना कि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ होएगा। और यहाँ पे बस सेकने लगी थी रोटी, आलू और परवर उबल गया था। क्योंकि देखिए जब शाम को ये आते हैं ना घर पे, तो ना मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं एकदम अच्छे से खाना बनाऊँ, जैसे कि पूरा खाना दाल चावल सब्जी रोटी चटनी जो भी रहता है सुविधा, उस हिसाब से पूरा खाना बनाती हूँ। क्योंकि देखिए जब दिन भर के आते हैं ना, अपने जैसे देखिए सबका समझो अब एक तो दिन भर के आते हैं ना, तो इससे मेरी यही कोशिश रहती है। और बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ ना सिर्फ गर्मी में सिर्फ दाल चावल, और पता नहीं कि ना बिना रोटी की भी देखिए नहीं चलता है। तो चलिए आज आप लोग के साथ में इसका चोखा शेयर कर रही हूँ, परवर और आलू का चोखा। तो यहाँ पे जो परवर है ना उसके आगे पीछे का जो ये होता है ना, इसे मैं निकाल दे रही हूँ। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती कट कर ली हूँ और इसमें 2 हरी मिर्च कट कर ली। हरी मिर्च थोड़ा बड़ा बड़ा काट रही, क्योंकि ना इनको सबको पता चले, नहीं तो फिर खा लेते ना बाद में चिल्लाते कि एकदम छोटा छोटा काट देती, दिखाई भी नहीं देता, तीखी होती है हरी मिर्च। और यहाँ पे ना मैं 2 टमाटर ऐसे तावा पे ना थोड़ा सा मीठा तेल डाल के ढक दी थी टमाटर, तो भप गया था एकदम अच्छे से। और बाकी ना वैसे भी देखिए इसके चोखा में ना ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। हाँ बस अगर इसमें ना थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दो ना, तो ये चोखा और भी ज़्यादा टेस्टी आता है। आप लोग भी कभी बना सकते हो ये चोखा, मन हो तो। अगर आप लोग
प्याज डालो, नहीं तो प्याज नहीं भी डालोगे ना तो ये चोखा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। बस इसमें सरसों का तेल बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब इस समय तो जैसे पता है सरसों का तेल तो नहीं पड़ेगा, तो इसलिए सरसों का तेल मैं नहीं डाली हूँ। तो बस ये देखिए इसका चोखा ना बहुत अच्छा आता है, खासकर चावल या रोटी के साथ खाने में। तो बस यहाँ पे खाना तो सब कुछ बन गया था, खाना आंगन में रख दी थी और मैं कही चलो लगे हाथ, अब गैस ठंडा हो गया तो इसे भी पोंछ ही लेती हूँ, क्योंकि ना तब तक इनके भी आने का समय हो गया है दुकान से। और बस यहाँ पे गैस वगैरह सब पोंछे, और इतने समय गैस पोंछे रहते ना तो सही रहता है सुबह के लिए। वैसे भी जहाँ तक है गैस जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को बर्तन तो देखिए इस बीच नहीं धुल पा रही हूँ शाम को, क्योंकि खाना पीना खाते करते सब करते ना 9 सवा 9 हो जाता है। और उसके बाद फिर तुरंत मुझे अपने भी मोबाइल का काम रहता है, और फिर जब ये सोने लगते हैं ना सोचती हूँ क्या खटर फटर करूँ, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और बस यहाँ पे हो गया था, तब तक ये भी आ गए थे दुकान से, तो मैं कही चलो अब यहाँ पे लगे हाथ। यहाँ दूध लेके आए थे, आज कितने दिन के बाद दूध आए, क्योंकि दूध ना इस बीच नहीं मंगवा रही हूँ, इस बीच पैकेट ही वाला दूध आ जाता है, तो मैं अपना उसी में चाय बना लेती हूँ। तो कहें कि आज चलो दूध लेते आ रहे हो, तो ये दूध रहता है ना तो मेरा 2-3 दिन आराम से चल जाता है चाय भर के लिए। और साथ ही चलिए दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।